Very good morning class. Welcome back again in our science class. You are again with Poonam Kaushik. So in our previous class, we have started the reading of chapter 5, Food, Health and Hygiene. So today we will continue the reading of chapter 5. In our previous class, we have already discussed about food and health, how our health is related with our food and what are the nutrients present in our food. Carbohydrates, protein, fat and minerals. Today we will start from water. Water plays a very important role in the proper digestion of food and the growth of the body. Our body releases water in the form of sweat and urine. हम अपना जो water loss करते हैं body से in the form of sweat and urine. Urine pass out करते हो हमें sweating होती है, तो उस तरीके से हम अपना water loss करते हैं और वो water हम जो पानी पीते हैं उससे हम उसको कवर अप करते हैं और जो वाटर है वो हमें न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में भी हेल्प करता है. तो वाटर आल्सो हेल्प्स इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, राइट. एंड जो हम खाना खाते हैं उसमें भी वाटर प्रेजेंट है, तो हम इस तरीके से डायरेक्ट वाटर भी लेते हैं. हम जो फूड कुक करते हैं उसके थ्रू भी हम वाटर अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करते हैं, राइट. एंड वाटर का एक और काम है, वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. वाटर हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. क्लियर. तो हमें कितना पानी डेली पीना चाहिए? 8 to 10 ग्लासेस, राइट. तो वी नीड एट लीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज रफेज. रफेज होते हैं फाइबर जो प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में. मोस्टली जो वो फाइबर्स होते हैं हमारे रॉ फूड और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. रॉ वेजिटेबल्स जो हम कच्ची सब्जियां, सैलेड लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. एंड वो फाइबर्स क्या काम करते हैं? फाइबर्स हेल्प इन डाइजेशन. ठीक है. तो रिमूवल ऑफ वेस्ट, जब हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं वो रफेज उसको हेल्प करते हैं. ठीक है. जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको रिमूव करती है हमारी बॉडी, तो उसमें रफेज हेल्प करता है. उससे हमारी जो डाइजेशन है स्मूथ एंड इजी हो जाता है ड्यू टू द रफेज. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर हेल्थ. हमारे जो हेल्थ है उसमें और कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? न्यूट्रिएंट्स तो होंगे ही, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी हैं. बट अब दूसरे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमें हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं? जो अदर फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फर्स्ट इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी इन गुड हेल्थ एंड शेप, राइट. अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है, हमारा डाइजेशन होता है वो अच्छे से होता है, राइट. एंड यंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनको ज्यादा एक्सरसाइज करनी होती है क्योंकि उनकी जो बॉडी है फिर उसी तरीके से ग्रो करती है, राइट. नाउ एक्सरसाइज जो होगी इन्वॉल्व द मसल्स ऑफ द बॉडी एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग. जो एक्सरसाइज है वो हमारी बॉडी की मसल्स को इन्वॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा? हमारी मसल्स इन्वॉल्व होती है. हम कोई एक्सरसाइज करेंगे, अपना हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाएंगे, जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमारी मसल्स इन्वॉल्व होंगी क्योंकि मसल्स की वजह से हमारी मूवमेंट होती है. तो उसकी वजह से फिर हमारी जो बॉडी होती है वो स्ट्रांग बनती है, राइट. उससे हमारा ब्रीदिंग इंप्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, डाइजेशन अच्छा हो जाता है. क्लियर. तो ये इतनी सारी चीजें हमारे अंदर इंप्रूव होती है. ठीक है. ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी का अच्छे से चलेगा, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा. तो इसलिए हमें फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ, हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग में रहे. क्लियर. सेकेंड है रेस्ट. रेस्ट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एज द फूड एंड एक्सरसाइज. क्लियर. रेस्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा फूड है और हमारी एक्सरसाइज है. रेस्ट गिव्स अस फ्रेशनेस. हम रेस्ट करते हैं यानी कि हम जब अच्छे से नींद भी लेते हैं तो हमें लगता है कि हम फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जब रेस्ट करती है तो हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारी पूरी बॉडी को एक रेस्ट मिलता है जिससे हमारी जो बॉडी है, माइंड है, ब्रेन है वो फ्रेश फील करते हैं. तो रेस्ट इज ऑल्सो नेसेसरी. अगर आप नहीं सोते हैं प्रॉपरली तो आपको एक टेंशन सी रहती है ना, तो आपकी बॉडी को पीस में रखने के लिए, आपके माइंड को रेस्ट देने के लिए
हमें स्लीप जरूरी है, हमें सोना जरूरी है। थर्ड पॉइंट इज क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस का मतलब है कि आप कितना हाइजीनिक है, मतलब आप अपनी बॉडी को डिजीज फ्री रख सकते हैं, अपने आप को हाइजीन रख सकते हैं। जैसे हम डेली अगर नहाते हैं, डेली बाथ रिमूव द डेड स्किन सेल्स, डस्ट, जो भी हमारी बॉडी पे डर्ट होता है, स्वेट पसीना आता है, अगर हम डेली बाथिंग करेंगे, डेली नहाएंगे तो वो सब रिमूव होगा। क्लियर? तो इट कीप्स अस फ्रेश, वो हमें फ्रेश रखेगा। हमारी बॉडी पे अगर हम नहीं नहाएंगे तो पूरा डर्ट हमारे इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर? ब्रशिंग आवर टीथ को ब्रश करना होता है डेली, ताकि इसमें कोई भी आपके जम्स ना हो, मुंह में जम्स आ जाएंगे, टीथ पे जम्स हो जाएंगे, फिर आपको टीथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, कैविटीज हो जाएंगी, राइट? तो और उसकी वजह से क्या होता है ना, जो हमारे मुंह में प्रॉब्लम होती है तो हमें टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, तो हमें खाने का टेस्ट नहीं आएगा। क्लियर? तो हमें अपनी बॉडी को भी क्लीन करना है, अपने टीथ को भी क्लीन करना है, ईयर भी हमें क्लीन रखने हैं, और जब हम बाथिंग करते हैं, नहाते हैं, तो हमें अपना नोज भी क्लीन करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजीज। डिजीज क्या होती है? डिजीज 2 वर्ड से बनी है, डिस इज। डिस का मतलब होता है नॉट, इज मतलब कंफर्टेबल। तो नॉट कंफर्टेबल ये वो सिचुएशन होती है जब हमें कंफर्टेबल नहीं लगता है, वी डू नॉट फील कंफर्टेबल। तो जिसमें हमारा कोई भी बॉडी पार्ट या पूरी की पूरी हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, राइट? उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जनरली डिजीजेज आर टू टाइप। डिजीजेज आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज कम्युनिकेबल एंड सेकेंड इज नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है डिजीजेज दैट कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है और मुझसे वो दूसरे पर्सन को नहीं जा रही है, राइट? अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मेरी वजह से या मेरे कांटेक्ट में कोई आया, वो प्रॉब्लम किसी दूसरों को नहीं गई, तो वो डिजीज होंगी नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि वो नॉन कम्युनिकेबल है और नॉन कंटेगियस है, राइट? तो सम ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी फूड में अगर हम कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है हमारे न्यूट्रिएंट्स में, हम फूड तो खा रहे हैं बट उसमें हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, तो न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो नॉन कम्युनिकेबल होगी। अगर मैंने खाना खाया, मैंने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए हैं, तो वो प्रॉब्लम आप में नहीं आएगी, क्योंकि आप तो अपना प्रॉपर फूड ले रहे हैं, आप अपने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, राइट? तो वो प्रॉब्लम मुझसे आप में नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम मेरे साथ है वो मेरे साथ ही रहेगी। तो इन डिजीजेस को हम क्या कहेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो एक से दूसरे में नहीं फैलती। क्लियर? तो कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं जो क्योर हो जाती है जब हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। क्लियर? सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं जो हार्मफुल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं एनवायरमेंट में, एग्जाम्पल जो डर्ट है, पॉल्यूशन है, फैक्ट्रीज से जो हमारा धुआं निकलता है, वो सब अगर हम इनहेल करते हैं तो उनसे भी हमें लंग्स की, हार्ट की डिजीजेस आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है? हम उनसे फिर अफेक्टेड हो जाते हैं, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? तो वो डिजीजेस भी कुछ हार्मफुल सब्सटेंस से हमारे अंदर आ जाती है, तो वो भी नॉन कम्युनिकेबल है, क्योंकि अगर हमारा एनवायरनमेंट वैसा है तो वो प्रॉब्लम हमें होगी, ना कि दूसरे पर्सन को। और हम अगर किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तब भी वो प्रॉब्लम हमसे उनमें नहीं जाएगी। ठीक है? और नॉन कम्युनिकेबल का थर्ड रीजन हो सकता है कि बैड हैबिट्स सच एज स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है। तो जो एक्सेस स्मोकिंग करते हैं उनको बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें जैसे हमारी जो आर्टरीज, नर्व्स होती हैं, ब्लड फ्लो करता है, वो ब्लॉकेज हो सकता है। क्लियर? तो ये थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होगी, फर्स्ट। सेकंड, किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं हमारे एनवायरमेंट में, राइट? एंड थर्ड इज जो हमारे हैबिट्स, जो हमारी हैबिट्स होती हैं लाइक स्मोकिंग या ड्रिंकिंग है। क्लियर? नाउ बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस की। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर,
अगर वो प्रॉब्लम मुझको है और मैं किसी और पर्सन के कांटेक्ट में आई हूँ तो वो प्रॉब्लम उसको भी हो जाएगी, वो डिजीजेस उसको भी चली जाएगी। यानी कि इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये होते हैं जो बैक्टीरिया हमारे अंदर होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और वो हमारे एयर, वाटर या फूड के थ्रू इधर उधर हो जाते हैं। लाइक आजकल जो कोरोना आया है, कोरोना भी कम्युनिकेबल डिजीजेस है, वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन जा रहा है, क्लियर? क्योंकि अगर वो स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, वो वायरस जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलाता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है, क्योंकि जो हमारे ड्रॉप्स मुंह में से आए हैं वो हमारे से दूसरे पर्सन में चले जाते हैं जब वो इनहेल करते हैं या उसी एनवायरमेंट में वो ब्रीदिंग कर रहे हैं, राइट? तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे कांट बी सीन विद नेक्ड आइज, हम अपनी इन्हीं आंखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं, क्लियर? नाउ जो और ये फूड जो हमारा अनकवर्ड फूड होता है या वाटर होता है, जो हमारे ये जर्म्स होते हैं उसमें बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम जर्म्स बोलते हैं। तो जो ये अनकवर्ड फूड होता है उन पे फ्लाइज या मॉस्किटोज आते हैं, उनके थ्रू वो स्प्रेड हो जाता है, क्लियर? और फिर ये डर्टी प्लेस पे बैठेंगे, डर्टी प्लेस से वहां से जर्म्स उनके साथ कैरी हो जाते हैं और वो हमारे फूड पे बैठ जाते हैं और वो फूड पे हमारे जर्म्स आ जाते हैं और वो फूड हम खा लेते हैं। तो उस तरीके से फ्लाइज और मॉस्किटोज, इसलिए हमें अपना खाना भी ढक के रखना चाहिए, राइट? उसको अनकवर्ड नहीं छोड़ना है हमें। आपके पेज नंबर 51 पे सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस मेंशन किया हुआ है टेबल में। लाइक फर्स्ट आपका है कॉलेरा, बैक्टीरिया से होता है, उसका सोर्सेज दिया हुआ है। फिर है टाइफाइड, पोलियो, ये सब डिजीज है। कुछ डिजीजेस बैक्टीरिया से हैं, कुछ वायरसेस से हैं, कुछ प्रोटोजोआ से हैं, कुछ राइट? तो ये डिजीजेस आपको लर्न करनी है और उनके सोर्सेज मतलब किस तरीके से वो फैलेंगी, वो फूड के थ्रू आ रही हैं, वाटर के थ्रू आ रही हैं, एयर के थ्रू आ रही हैं, या मॉस्किटोज या फ्लाइज के थ्रू आ रही हैं, राइट? तो वो आपके हो गए सोर्सेज। तो आपको ये टेबल लर्न करनी है। इसमें कॉमन जो डिजीज हैं, जैसे कि अगर हम पूछा जाए कि हमें कांटेक्ट में कैसे किसी कांटेक्ट में आए हैं और उससे हमें कैसे डिजीज हो गई हैं, तो जैसे कॉमन कोल्ड होता है, हमें आता है ना, वायरल हो जाता है एक बार, सबको कॉमन कोल्ड होता है। तो अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो नेक्स्ट 1-2 डेज में हमें भी कॉमन कोल्ड स्टार्ट हो जाएगा। मीजल्स होता है, वूपिंग कफ होता है, टीबी होता है, राइट? तो ये कुछ प्रॉब्लम है, डिजीजेस हैं जो किसी सिक पर्सन के, जो बीमार है, उसके कांटेक्ट में हम आते हैं तो स्नीजिंग, कफिंग या उसकी कोई चीज हम यूज कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, जैसे कि टॉवल यूज कर लिया, उसका हैंकी यूज कर लिया, तो वो चीजें इस तरीके से दूसरे पर्सन में आ जाती है, राइट? तो योर होमवर्क इज टू रीड these topics very carefully, and you have to learn this disease and their how this disease caused by, means bacteria, viral, right? और उसके sources क्या हैं? So next is prevention of communicable disease. We will read this topic, prevention of communicable diseases, in our next class. I hope you understood what is communicable and non-communicable disease and how they spread from one person to another person. Okay students, thank you.